तो आज बात करेंगे समाजशास्त्र कक्षा 12 का यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इस बार भी दोस्तों केवल 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 30% पाठ्यक्रम दिया गया है जो कि कम कर दिया गया। ध्यान से समझ लेते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। तो इकाई नंबर 4 जो है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इसमें 2 टॉपिक कम कर दिए गए हैं। बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण और भूमंडलीकरण वाले टॉपिक से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये कम कर दिया गया है। बाजारों में अंतर जुड़ाव, ठीक है, ये टॉपिक हमारा कम कर दिया गया। इकाई 8 की बात की जाए, इकाई 8 जो है संरचनात्मक परिवर्तन, इसमें से उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण ये टॉपिक हट गए हैं। इसके बाद इकाई 13 की बात की जाए, इकाई 13 में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण के आयाम ये टॉपिक हट गया है, भूमंडलीकरण के आयाम। इसके बाद बात की जाए इकाई नंबर 14 की, जनसंपर्क माध्यम एवं संचार, इसमें जो टॉपिक हटे हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जनसंपर्क के जो माध्यम होते हैं वो हटा दिए गए हैं। जनसंपर्क माध्यम के प्रकार जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, ये टॉपिक पहले पढ़ाए जाते थे, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी आने थे, लेकिन अब ये नहीं आएंगे। दोस्तों वही सिलेबस आपका लागू रहेगा जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 की परीक्षाओं के लिए कम किया गया था। यहाँ पर आपको क्या कहा गया था कि आपको केवल 70% सिलेबस तैयार करना है, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। 30% सिलेबस हटा दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जनसंपर्क माध्यम का बदलता स्वरूप, ये भी टॉपिक हट गया। तो इतने टॉपिक हट गए हैं। अब बात करते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे ऊपर जाते हैं और देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर की यूनिट कौन कौन सी हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 100 नंबर का दोस्तों एक पेपर होगा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। इसमें कौन कौन से इकाई का जो खंड का है ये भारतीय समाज वाला, इसमें ये सारे चैप्टर रहेंगे। भारतीय समाज का परिचय, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे इससे। टोटल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पार्ट से। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इससे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, 10 नंबर के प्रश्न। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का ढांचा और स्तर, ढांचा या स्तर एक ही बात है, ठीक है, तो इससे भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौती 10 नंबर के, और परियोजना कार्य के लिए सुझाव ये 8 नंबर के। तो टोटल 50 नंबर का सेक्शन का हो जाता है। अब देखते हैं सेक्शन खा यानी खंड खा जो है वहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भारत में परिवर्तन और विकास, इसमें सबसे पहला जो नवा चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन आपको पढ़ना है, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र की कहानी, इससे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, इससे 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। और सामाजिक आंदोलन वाले टॉपिक से कुल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो 50 नंबर का सेक्शन खा हो जाता है। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले देखो कि भारतीय समाज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है खंड का, यहाँ पर देखने को मिलेगा भारतीय समाज। इसमें जो इकाई नंबर पहली है, इकाई 1, इसमें भारतीय समाज का परिचय रहेगा। 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें उपनिवेशवाद, राष्ट्रीयता, वर्ग और समुदाय ये टॉपिक पढ़ने हैं। इकाई 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें जनसांख्यिकी की संकल्पना और सिद्धांत। और इसके बाद दोस्तों क्या है, ग्रामीण नगरीय शहर, सहसंबंध एवं विभाजन ये पढ़ाया जाएगा और यहाँ से प्रश्न आएंगे 8 नंबर में। 3 टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ पर आपको मेन। बात की जाए इकाई 3 की तो सामाजिक संस्थाएं, इकाई 3 क्या है, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन।
इस चैप्टर से, इस इकाई से कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों? जाति प्रथा क्या है, पढ़ लेना अच्छे से। जनजातीय समुदाय क्या है, परिवार क्या है, और नातेदारी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। बात की जाए इकाई 5 की, तो सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा, इस इकाई से 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। यहाँ पर जातिगत पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग, जनजातीय समुदाय को हाशिए पर रखना, ये क्या होता है, और दिव्यांगों का संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिव्यांगों का संघर्ष, ज़रूर पढ़ना है आपको अच्छे से। इकाई 6 की बात की जाए तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां, इस इकाई से कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य, सांप्रदायिकता क्या होती है, क्षेत्रवाद क्या होता है, जातिवाद की समस्याएं क्या क्या हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकाई 6 के बाद। इकाई 6 में अभी कुछ और टॉपिक हैं। इकाई 6 एक बड़ी इकाई है, यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें राष्ट्र राज्य एवं धर्म संबंधी मुद्दों की पहचान एवं समस्याएं, राज्य और नागरिक समाज, इसके बाद सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र राज्य, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। बात करते हैं इकाई नंबर 7 की, तो इकाई 7 में दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा? सर्वेक्षण प्रणाली, साक्षात्कार इंटरव्यू क्या होता है, प्रेक्षण तथा सामाजिक समसामयिक पद्धतियों का सम्मिश्रण, इसके बाद छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण का विषय। ठीक है, विषय गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, और शोध भी गलत लिखा हुआ है। खंड खा, 50 नंबर के प्रश्न खंड खा से आएंगे। तो इकाई 9 से खंड खा स्टार्ट होता है, तो इकाई 9 से खंड खा स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। एक खंड खा में जो टॉपिक है, भारत में परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, तो इसमें यूनिट जो नंबर 9 है, सांस्कृतिक परिवर्तन, इसमें आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ाए जाएंगे, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। सामाजिक सुधार आंदोलन और कानून, ये भी टॉपिक अच्छा है। इसके बाद इकाई 10 जो है, 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। भारतीय लोकतंत्र की कहानी, ये पूरा एक चैप्टर रहेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद पंचायत राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ, इसके बाद राजनीतिक दल क्या होते हैं, समूहों का दबाव क्या होता है, जनतांत्रिक राजनीति क्या होती है, ये पढ़ाया जाएगा। इकाई 11 की बात की जाए तो इकाई 11 दोस्तों है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास, इसमें क्या रहेगा दोस्तों? इसमें रहेगा, इसमें भूमि सुधार, हरित क्रांति क्या है, उभरता कृषक समाज क्या है, ये पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद कृषक सामाजिक संरचना, भारत में जाति और वर्ग, भूमि सुधार, हरित क्रांति क्या है और इसका सामाजिक परिणाम क्या हुआ था, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक दिख रहा है, ग्रामीण समाज में परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है। भूमंडलीकरण, सबकी दोस्तों एक परिभाषा अच्छे से याद करना, जितने भी टॉपिक हैं परिभाषा अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। सबसे पहले परिभाषा लिख दो, फिर उसके बारे में थोड़ा इधर उधर से घुमा के अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं परिभाषा। लेकिन हर एक जो टर्म दिया, जैसे भूमंडलीकरण दिया, इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। उदारीकरण, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ग्रामीण समाज, इसकी भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अच्छे से परिभाषा लिख देंगे तो क्या ही इम्प्रेशन पड़ेगा परीक्षक पर, जो कॉपी चेक करेगा, तो आपको नंबर भी भरपूर मिलेंगे। इकाई 12 की बात की जाए तो दोस्तों इकाई 12 से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इकाई 12 में क्या क्या पूछा जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इकाई 12 का दोस्तों नाम क्या है? औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इसमें योजनाबद्ध औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर, व्यवसाय प्राप्त करना और कार्य पद्धति, ये रहेगा। अब बात करते हैं इकाई नंबर 15 की। इकाई नंबर 15 एक इम्पॉर्टेंट इकाई है, इससे कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो 12 नंबर के प्रश्न में सामाजिक आंदोलन इकाई का नाम है। सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत और वर्गीकरण, वर्ग आधारित आंदोलन, श्रमिक और
कृषक वर्ग आधारित आंदोलन, इसके बाद जातीय आधारित आंदोलन। ये सब आंदोलन आपको पता होना चाहिए, इसके उदाहरण भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। दलित आंदोलन क्या है, पिछड़ी जातियों का आंदोलन क्या है, और इसके क्रम में उच्च जाति की प्रतिक्रिया क्या थी, ठीक है। जो आंदोलन हुए उसके प्रतिक्रिया क्या रही थी उच्च वर्गों की। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, ये दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन। इसके बाद जनजातीय आंदोलन, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जनजातीय आंदोलन। इसके बाद पर्यावरणीय आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा नदी आंदोलन, है ना। इसके बाद दहेज प्रथा की वास्तविकता क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका विकृत रूप क्या है, समाज पर उसका कुप्रभाव क्या है, गलत प्रभाव क्या पड़ता है समाज पर उसका कुप्रभाव तथा इसका निवारण। तो ये पूरा आपको सिलेबस दोस्तों पढ़ने को मिलेगा, तब जाके आप 100 में से 90-95 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इनकी परिभाषाएं और सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, समझते चलेंगे, रटना नहीं है, समझना है बस। समाजशास्त्र में आप अच्छे से समझ लेंगे, नंबर भरपूर आएंगे। दोस्तों ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ एक वीडियो में मैंने बताया है कि upmsv.edu.in से आप किसी भी विषय का क्लास 9 से लेकर 12 तक सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखकर भी आप किसी भी विषय का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र कक्षा 12 का ये जो सिलेबस है ये भी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये था हमारा सिलेबस समाजशास्त्र। उम्मीद करते हैं समाजशास्त्र कक्षा 12 का, उम्मीद करते हैं सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आने वाले वीडियोस में मैं सभी विषयों को कवर करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।